हेलो गाइस, हमारे पास आज आ चुका था कंसिस्टेंट का एक मशीन। इसको क्या हुआ था, इसकी जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो गई थी। विंडो करप्ट हो गई थी। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो विंडो है फिर से हम इंस्टॉल करेंगे और जो डाटा है वो सब बैकअप लेंगे। पहले हमें क्या करने का, पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा। सीपीयू में पेन ड्राइव लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी बूटेबल की हमें दबानी पड़ती है। तो बूटेबल की हम क्या दबाएंगे, F11 उसकी बूटेबल की है, तो हम क्या करेंगे, F11 दबाएंगे। F11 दबाने के बाद उससे क्या होगा, हमारा जो पेन ड्राइव का नाम है हम नाम लेंगे। मैं मेरे पेन ड्राइव का नाम लेता हूँ और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद क्या होगा, वो फिर से रिस्टार्ट होगा। एक बार रिस्टार्ट होने के बाद विंडो का सिंबल आ जाएगा। ये देख रहे हो, विंडो का सिंबल आ चुका है। देखेंगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हमें पहले क्या लेना है, बैकअप लेना है। तो रिपेयर योर कंप्यूटर में जाने के बाद हमें ट्रबल शूट में जाने के बाद सिस्टम इमेज रिकवर में जाना होगा। इधर जाने के बाद फिर ओके कैंसिल ट्राई करने के बाद नेक्स्ट पे जाने के बाद एडवांस में जाना होगा। एडवांस में जाने के बाद इधर इंस्टॉल और ड्राइवर में जाना होगा। ओके करने के बाद हम आ चुके हैं अब दिस पीसी में। अब क्या करना है, दिस पीसी में जो कस्टमर का डॉक्यूमेंट है वो हमें क्या करना है, दूसरे फोल्डर में, दूसरे ड्राइव में शिफ्ट करना है। जो कस्टमर का डाटा है वो, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा सिस्टम विंडोज़ किस में इंस्टॉल है। इसमें तो नहीं है। इसमें भी नहीं है। एफ ड्राइव में देखेंगे। एफ ड्राइव में इधर लगता है मुझे आई इंस्टॉल है। करने के बाद जो डाटा है हम पहले कॉपी कर लेंगे सब। जो डाटा है कॉपी करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक कौन से भी एक फोल्डर में डालना पड़ेगा। डालेंगे ओल्ड में। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाएंगे। न्यू फोल्डर ओपन हो चुका है। हम फोल्डर को अब नाम देंगे। नाम क्या देंगे, आज की जो तारीख है आज की तारीख देंगे हम, क्योंकि हमें याद रहना चाहिए। तो आज तारीख है 11। इंटर मारने के बाद आपका ये सेव हो जाएगा। वही फोल्डर हमें फिर से रिफ्रेश करेंगे एक बार। इधर हमारा फोल्डर बन चुका है। ओल्ड में जाने के बाद ये हमारा फोल्डर बन चुका है। इधर हम जो डाटा है वो इधर पेस्ट करेंगे। ये हमारा डेस्कटॉप का एक फोल्डर आ चुका है। न्यू फोल्डर में हम फिर से क्या करेंगे, डाउनलोड और कॉन्टैक्ट इसमें ले लेंगे। डॉक्यूमेंट लेंगे, पहले डॉक्यूमेंट कॉपी करके हमारे वो इस फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ये होने के बाद फिर से जो डाउनलोड है हम कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट करेंगे। थोड़ी देर हमें रुकना होगा, लोडिंग हो रही है इसलिए। तो हमने डाटा सब बैकअप ले लिया है। हम क्या करेंगे, जो फाइल है फाइल का नेम चेंज करेंगे। जो जिसमें अभी विंडो इंस्टॉल है वो फाइल का हम क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें उधर का पता लगना चाहिए कि कौन सा नाम है। हम उसका नाम देंगे OS नाम देके एंटर मारेंगे तो इधर नाम आ जाएगा। एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे, देखो OS नाम आ चुका है। हम यही इसको भी फॉर्मेट
फॉर्मेट मारने वाले हैं। तो क्या करेंगे, अब बाहर आएंगे, कैंसिल करने के बाद और रिस्टार्ट करेंगे एक बार। फिर एक बार हम बूट करेंगे। बूट करने के बाद हमारा पेन ड्राइव सेलेक्ट कर, तो ओपन हो चुका है, विंडो लोड हो रहा है। अब क्या करेंगे, करेंगे हमारा जो इधर है इंडिया का करेंगे। आप जहाँ इंग्लिश ढूंढनी, इधर इंडिया इंग्लिश करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट और करने के बाद हम करेंगे इंस्टॉल विंडो, क्योंकि हमने बैकअप पहले ले चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट विंडो इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की हमें नहीं चाहिए, तो प्रोडक्ट की पर टैप करेंगे हम इसमें क्या डालना है, विंडो प्रो डालना है हमें। तो विंडो प्रो डालने के बाद करेंगे नेक्स्ट। लाइसेंस की एक्सेप्टेड, नेक्स्ट। हमें क्या करना है, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस, इस पर क्लिक करने के बाद हमने ये जो है हमें फॉर्मेट मारना है, हमने उसका नाम चेंज कर दिया था। आपने नाम नहीं चेंज किया तो आपको इधर पता नहीं चलेगा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे उधर ही। अब क्या करेंगे, यही है, तो इस पर क्लिक करने के बाद मारेंगे उसको फॉर्मेट मारने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा फॉर्मेट होने के लिए। तो ये हो चुका है फॉर्मेट होने के बाद अब ये वो है, तो हम क्या करेंगे, उसी पर ही नेक्स्ट करेंगे। पहले दिखा रहा है, ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक हार्ड डिस्क है और एक एसएसडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को निकालना पड़ेगा। हार्ड डिस्क हमारी यहाँ लगी हुई है, इसलिए वो नहीं दिखा रहा। और एक है एसएसडी और हार्ड डिस्क, हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को निकालना पड़ेगा और सिर्फ एसएसडी को रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक बार ऑफ करके हार्ड डिस्क को निकालेंगे और फिर से बूट करके आपको दिखाएंगे। तो हमने हार्ड डिस्क को निकाल दिया है और यहाँ सिर्फ एसएसडी रहने दो यहाँ पे। तो ये हो रहा है ओपन। फिर से हमने क्या किया है, पहली जो एक हार्ड डिस्क थी और एक एसएसडी थी, हमने क्या किया है, हार्ड डिस्क को निकाल दिया है और सिर्फ एसएसडी को रखा है। तो एसएसडी से हम बूट करेंगे, क्योंकि वो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए। इधर हम इंडिया इंग्लिश कहा है, इंडिया इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल। क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, विंडोज़ प्रो में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, लाइसेंस की एक्सेप्टेड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस पर क्लिक करेंगे। जो हमने उसको नाम दिया था OS इधर आ चुका है। इधर इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये देखो हमारा विंडो कॉपी होना शुरू हो चुका है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं कैमरा बंद करके फिर से आपको दिखाता हूँ। ये हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर रुकने के लिए बोल रहा है हमें, तो हम थोड़ी देर रुकेंगे। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद ये जो बेसिक है, अब सब सिलेक्ट करेंगे, इंडिया इंग्लिश करेंगे, आगे स्किप करेंगे और इधर करेंगे, क्या करेंगे हम, आई डोंट हैव इंटरनेट पर क्लिक करने के बाद सेटअप, इधर क्लिक करने के बाद हम सब बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और ये हो चुका है हमारा चालू विंडो। हमारा विंडो करप्ट हो चुका था, तो हमने क्या किया है, ये
सेटअप मार के विंडो 10 इंस्टॉल कर दिया है। हम जो डाटा है वो फिर से बैकअप लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद इधर क्या करेंगे, हम सेटिंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले इधर आइकन लाएंगे। पहले डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर, माय फाइल, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल पर हम क्लिक करेंगे। रिसाइकल भी नहीं है तो हम उधर नहीं करेंगे। और इधर ओके करने के बाद ये देखो हमारे सब आ चुके। अब दिस पीसी में जाने के बाद देखो हमारा एक विंडो इंस्टॉल हो चुका है।